हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट डेफिनेशन देख लेते हैं, इकोनॉमिक्स क्या है। सो बोर्ड देखो, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। Economics, that is, economics is a social science concerned with the production, distribution and consumption of goods and services. इधर नोटिस करो, जो ये सोशल साइंस इसमें production, distribution, consumption of goods and services ये सब डील करते हैं। प्रोडक्शन कैसे होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कंजम्पशन कितना कंजम्पशन करेंगे, किसका कंजम्पशन करना है, गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, नाउ इस इकोनॉमिक्स में हम स्टडी क्या क्या करते हैं, फिर से ये एक डेफिनेशन था, फिर इसको थोड़ा और अच्छे से समझो। स्टडीज हाउ इंडिविजुअल्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड नेशंस मेक चॉइस अबाउट हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेस। मेन जगह कौन सा है, हाईलाइट किया गया है, देखो, हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेस। रिसोर्स लिमिटेड है, रिसोर्स लिमिटेड, इसको कैसे एलोकेट करेंगे, कहाँ कहाँ वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्या होगा, कितना प्रोडक्शन होगा, कौन सा मार्केट में सेल होगा, कंजम्पशन कौन करेगा, कस्टमर कौन कौन है, ये सब। फोकस ऑन द एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स ह्यूमन का एक्शन में, उसका एक्शन का ऊपर फोकस करता है, क्या करेगा, मेरे पास इतना रिसोर्स है, उसका हम कहाँ कहाँ यूज करेंगे, क्या मानो कुछ रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्शन करेंगे, कहाँ सेल करेंगे, कितना लेबर होगा, ये सब और भी बहुत कुछ। सो सब कुछ क्या है, ह्यूमन बीइंग का जो एक्शंस है उसका ऊपर इकोनॉमिक्स फोकस करता है। अभी इकोनॉमिक्स दो टाइप का माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो में जो आई देख रहे हो, ये जो आई देख रहे हो, रेड इंक यूज करते हैं, देखो ये जो आई देख रहे हो, इसको थोड़ा सर्कल कर देते हैं। ये आई, ये याद रखने के लिए कह रहे हैं, ये आई मतलब आपको याद दिलाएगा, आई माने इंडिविजुअल। मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स क्या फोकस करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या फोकस करते हैं, फोकसेस ऑन इंडिविजुअल पीपल, दैट इज पीपल मीन्स कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। अभी और भी हम डिफरेंस दिखाएंगे माइक्रो एंड मैक्रो में, तो एक एग्जाम्पल ले लेते, क्लियर हो जाएगा। इंडिविजुअल मीन्स कंज्यूमर डिमांड। सो अभी हम इधर आ रहे, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में देखो, एम के बाद ए है, ए, सो ए माने एग्रीगेट, मतलब क्या है,
मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है, फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल। एज अ होल मतलब ये मैक्रो सुनकर ही पता चल रहा है बहुत बड़ा एरिया लेकर बड़ा एरिया में फोकस हो रहा है, दैट इज एग्रीगेट। आप बोल सकते हो नेशन इंटरनेशनल, नेशनल इंटरनेशनल, रीजनल, ये सब। एक एग्जाम्पल दे रहे तो क्लियर होगा। नेशनल इनकम, इधर इंडिविजुअल इनकम लिखा नहीं है, नेशनल इनकम। सो हो गया ना, ये मैक्रो बड़ा कुछ देख रहे हो, बड़ा लेकर स्टडी हो रहा है। सो मैक्रो और इधर माइक्रो। आप लोगों का है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये थोड़ा हम अभी भूल जाते हैं, इसको हम अभी फोकस करेंगे। क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स focuses on individual people, that is consumers and producers। अभी हम इन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस दिखाएंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स सिलेबस में नहीं है। मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स का अंदर क्या डिफरेंसेस है थोड़ा क्लियर कर लो तो आपका ही सुविधा होगा। तो हम बोर्ड में देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड दिस इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। फर्स्ट पॉइंट इज स्टडीज द डिसीजन मोड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस concerning the distribution of resources and prices of goods and services। बहुत बार बोल चुके हैं, अंडरलाइन किया गया, आप नोटिस कर रहे हो। इंडिविजुअल। नाउ हियर मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्रीज और होल इकोनॉमी। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पॉइंट deals with a industry or a sector, the connection of firms and household in the market। So अभी सेकेंड पॉइंट डील्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकेंड पॉइंट डील्स how employment, price levels, growth rate affects the economy, such as GNP, Gross National Product। Now, example, study how a firm could lower its prices to increase its product demand in the market। सो क्या हुआ, एक एग्जाम्पल है। सो एक फार्म, उसका प्राइस, उसका प्रोडक्ट का प्राइस कितना लो कर सकते हैं जो क्या है उसका डिमांड, उसका प्रोडक्ट का डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट 2 नंबर एग्जाम्पल, इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, price of a product। अभी हम इधर माइक्रो इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल, स्टडी हाउ एन इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज इन नेट imports would affect the nation's capital account। तो समझे, ये इंडिविजुअल फर्म का प्रोडक्ट का प्राइस हम देख रहे, इधर हम क्या नोटिस कर रहे, जो
इम्पोर्ट, ये भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे टॉपिक है एग्जाम्पल, उनमें से एक टॉपिक आपको समझा रहे। सो वो क्या है, जो इम्पोर्ट कितना ज़्यादा और कितना कम करे, जो कैपिटल अकाउंट, नेशन का जो कैपिटल अकाउंट में इंक्रीज और डिक्रीज करके कितना इफेक्ट होता है कैपिटल अकाउंट में, कितना इफेक्ट हो रहा है। सेकेंड पार्ट, सेकेंड और एक, इधर भी दो एग्जाम्पल दिए, तो इधर भी और एक एग्जाम्पल देंगे। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम। अभी की फैक्टर, की फैक्टर क्या है, मेन फैक्टर इधर क्या क्या है, किसका ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देते हैं। और जैसे इधर डिमांड, सप्लाई, इक्विलिब्रियम, प्रोडक्शन थ्योरी, प्रोडक्शन शॉर्ट फॉर्म प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। सिमिलरली की फैक्टर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, nations aggregate degree of manufacture, degree of employment cost, prices, wage rates, rate of interest, profit, etc. तो आप इन दोनों को स्टडी करो तो पता चल के जाएगा, जो माइक्रो और मैक्रो और मैक्रो। अभी सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट है, आपका सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट वन में है कंज्यूमर बिहेवियर, ओके। कंज्यूमर बिहेवियर, इसमें हम आगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या है वो अभी नहीं दिखा रहे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर, माने ह्यूमन का नेचर है, कुछ उसका अंदर कुछ चाहत होता है, वांट्स, जिसका आप इकोनॉमिक वांट्स भी कह सकते हो, इकोनॉमिक ह्यूमन वांट्स कह सकते हो। तो दैट मीन्स इकोनॉमिक ह्यूमन वांट्स आर desire that can satisfied with goods, services and leisure activity। अभी इधर क्या हुआ, जो चाहत जो क्या है आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन देता है, आप सेटिस्फाइड होते हो किससे, गुड्स, सर्विस, और कुछ टाइम जो हम ऐसा ही बैठे रहते हैं तो कुछ काम नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, रेस्ट लेते हैं, वो सब टाइम, ये क्या है बहुत हम यूटिलाइज करते हैं। ये क्या है, हम लोग का चाहत है, जो गुड्स कंज्यूम करेंगे, सर्विस करेंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट टाइम रहेगा, तो ये सब। अभी जो चाहत है, मैंने जो वांट्स, उसका एग्जाम्पल फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग एक्सेट्रा। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करें, those which cannot be bought are non-economic wants। जो क्या है आप खरीद नहीं पा रहे हो, लेकिन थोड़ा सेटिस्फेक्शन होता है, पैसा से आप खरीदते नहीं हो, तो उसको नॉन इकोनॉमिक वांट्स कहते हैं, नॉन इकोनॉमिक ह्यूमन्स वांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल पीस, शांति मुझे चाहिए, ये भी एक चाहत, लेकिन इसके लिए पैसा देने का ज़रूरत नहीं है, पैसे से खरीदते नहीं हैं हम लोग। लव, अफेक्शन एक्सेट्रा। अभी इकोनॉमिक ह्यूमन वांट्स का फीचर्स क्या क्या है। फीचर्स नंबर 1, वांट्स आर अनलिमिटेड। आपका चाहत अनलिमिटेड, लिमिटेड ना, जो काउंटेबल है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ आप चाह सकते हो, ये वो ये।
जीने के लिए हम लोग को कितना कुछ चाहिए, सेटिस्फेक्शन के लिए भी हम लोग कितना कुछ मांगते हैं, ये ज़रूरत है, वो नहीं होने से मुझे नहीं चलेगा, ऐसा है बहुत है। लेकिन फिर भी हम वांट्स, चाहत हम लोगों का होता है। वांट्स वेरी इन नेचर, नेचर में, नेचर के साथ ये वांट्स जो चाहत है वो चेंज होता है। जैसे विंटर में हम सोचते वुलन ड्रेस होगा अच्छा से, एक से मन भरता नहीं है, 3-4। लेकिन जब गर्म होता है, जब सामान आता है, वो सब हम भूल जाते हैं। तब सोचते क्या ज़रूरत था कि इतना कुछ हम क्यों खरीद लिए, इतना नहीं खरीदने से, इतना पैसा खर्चा नहीं करने से ठीक रहता विंटर। तो इसलिए हम क्या है, विंटर हो समर हो जो भी हो, थोड़ा नेचर के साथ हम कभी, हम लोगों का जो चाहत है वो चेंज हो जाता है, हम लोगों का चाहत। wants आर रेपिटेटिव, एक ही चीज़ को बहुत बार आप रिपीट कर सकते हो, ये 2 बार 3 बार 4 बार आप कहें, ये आपका चाहत हो सकता है। wants आर प्रोग्रेसिव, आपका चाहत इंक्रीज होते ही रहते हैं। हम कहते हैं ना छोटे बच्चों को, मम्मी लोगों को हम कहते रहते जो उतना जो चाहे वही उसको मत दो, तो उसका चाहत इंक्रीज होता जाएगा। तो वो एग्जाम्पल है। तो ऐसा ही है जो चाहत इन प्रोग्रेसिव। wants आर कॉम्पिटिटिव। अभी ये क्या है, मतलब क्या है, जो आपका अंदर जो चाहत है वो क्या है, कंपेरेबल, किसी के साथ ये होने से उस कोई एक मानो आप वो मिठाई, आज एक मिठाई खाए तो कल और एक टाइप का मिठाई खाए, तो आप कंपेयर कर रहे हो, वो ज़्यादा अच्छा था क्या, आज का मिठाई बहुत ज़्यादा है। उसी हिसाब से आपका चाहत भी चेंज होता रहता है, हम कंपेयर करते हैं। wants आर कॉम्प्लीमेंटरी, ये क्या है, हम ऐसा चाहत करते हैं जो क्या है कॉम्प्लीमेंटरी, माने उसको जो पसंद करता है, ऐसा चाहत हम लोग का अंदर आता है। अभी wants आर सेसेबल, दैट मीन्स क्या है, बहुत सेटिस्फेक्शन होता है। needs versus wants. Needs, wants. Number 1, needs are necessities of essentials. बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है ऐसा चीज़, तो उसी को हम कहते हैं needs. इधर wants are desire, चाहत, बहुत ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, जीने के लिए ज़रूरत है, जीने के लिए ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है। मानो मेरा घर नहीं है, तो घर हम रेंट में रहते हैं, तो दिमाग में वही छोटा से वही सोच रहे जो मेरा घर कब होगा, घर कब होगा, तो ये बहुत एसेंशियल, सर्वाइव करने के लिए बहुत एसेंशियल। डू नॉट चेंज ओवर टाइम, चेंज नहीं होता है, छोटा से वही सोच रहे जो मुझे घर चाहिए, एक घर बनाना है, घर बनाना है, तो बड़ा होकर भी वही दिमाग में रहेगा, टाइम में ये चेंज नहीं होता है। और इधर कहना भूल गए, wants का 2 नंबर पॉइंट है, नॉन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। इधर ये जो wants है, सर्वाइव करने के लिए वो चाहत है, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। जो सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरत है, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। इधर जो wants का 3 नंबर पॉइंट, 3rd पॉइंट, वो क्या है, चेंज ओवर टाइम। टाइम जितना जाता है चेंज, टाइम का ऊपर
वो भी चेंज हो जाता है। जैसे आप वो फीचर्स में देख चुके हो, नेचर का ऊपर वेरी करता है, वॉन्ट्स वेरीज इन नेचर। सो इधर भी टाइम का ऊपर डिपेंड करता है। नंबर 4, नॉन फुलफिलमेंट कैन लीड टू एडवर्स आउटकम। फुलफिल नहीं कर पाए तो एक उल्टा दिमाग में वो घूमता है और बहुत दुख होता है और एडवर्स आउटकम आता है। क्यों नहीं हुआ, करना ही है, आ जाता है, क्यों नहीं हुआ, होना ही ज़रूरी था, ये सब बहुत कुछ सोचते हैं, नेगेटिव कुछ दिमाग में घूमता रहता है। इधर 4 नंबर पॉइंट, नॉन फुलफिलमेंट में रिजल्ट इन मेंटल डिस्ट्रेस। तो इधर क्या है, ठीक है ये तो बहुत ज़रूरत चीज़ नहीं है तो हम क्या है उसको एडजस्ट कर ही लेते हैं। दिमाग में थोड़ा डिस्टर्ब रहता है लेकिन हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं, मन से भी एडजस्ट कर लेते हैं। एंड नाउ नीड्स, 5 नंबर पॉइंट, ऑल इंडिविजुअल्स हैव द सेम बेसिक नीड्स। इंडिविजुअल का नीड्स सेम ही रहता है क्योंकि खाना है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, ये सब क्या है सबका ही एसेंशियल कमोडिटीज़ और वो क्या है वो ज़रूरत भी है सबका, तो नीड्स ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है। अभी 5 नंबर पॉइंट, ऑल इंडिविजुअल्स हैव डिफरेंट वांट्स। इंडिविजुअल का जो चाहत है, मेरा चाहत अलग है, उसका, इसका, हाँ, तो अलग अलग पर्सन का चाहत अलग अलग होगा। अभी आ रहे जो कंज्यूमर बिहेवियर, फर्स्ट यूनिट कंज्यूमर बिहेवियर। इस कंज्यूमर बिहेवियर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बार आएगा, वो क्या है, जो सेटिस्फेक्शन। चलो सेटिस्फेक्शन क्या है? सेटिस्फेक्शन इज अ प्लीजेंट और पॉजिटिव इमोशन, फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड। सेटिस्फेक्शन एक फीलिंग, पॉजिटिव फीलिंग, बहुत एक सेटिस्फेक्शन होने से मन भर जाता है। सो अभी सेटिस्फेक्शन इज ऑकर व्हेन a desire or a need is in fulfill। तो ऐसा है, जो वही चीज़ है जो सेंटेंस इधर लिखा है उसको आप इधर नोटिस करते और क्लियर होगा। नीड्स गिव राइज टू, नीड्स से क्या है, नीड्स से आता है वॉन्ट्स, चाहत आता है। सो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानो ये ब्लैक पेन, ये पेन ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत चीज़ है। टीचर, स्टूडेंट जो भी हो, टीचर का, स्पेशली टीचर की बहुत ज़रूरत है, मानो मेरा बहुत ज़रूरत है। सो दिमाग में ये ज़रूरत चीज़ है, ये मेरा दिमाग में चल रहे ये वांट से, ज़रूरत चीज़ है, मुझे लेकर आना है, ये चाहत हो गया, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो और चाहत आता जाएगा। उसके बाद ये क्या है, विच कॉज इन टेंशन होता है, जो हम कब लेकर आएंगे, कल क्लास है तो ये नहीं होने से नहीं चलेगा, और उसके बाद कितना लेकर आएंगे, कितना पैसा मेरे पास है, कितना पैसा इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, कितना, तो ये सब बहुत कुछ हम लोगों का दिमाग में चलता है। उसके बाद ये टेंशन विच राइज गिव टू, तो उसके बाद आता है एक्शन। हम उसके बाद सोचते चलो ये कहाँ जाए, तो एक्शन, तो हम क्या है, पिछली बार जिस दुकान में गए थे उधर गए, नहीं तो उसका नज़दीक कोई अच्छा दुकान मिला तो उधर जाकर हम ये पेन खरीदे, कितना खरीदेंगे, ये सब खरीद के आने के बाद आपका क्या है, सेटिस्फेक्शन हुआ, एट लास्ट मुझे मिल गया। सो क्या है, हम कल अच्छे से क्लास ले पाएंगे, और बहुत कुछ, मतलब टेंशन जो था, तो जो टेंशन, उसके बाद एक्शन लेने के बाद सुकून आ जाता है, दैट इज सेटिस्फेक्शन। तो अभी आप समझे, सेटिस्फेक्शन इज अ प्लीजेंट और पॉजिटिव इमोशन।